गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हमने अभी तक पढ़ा नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन एंड इट्स यूजेज। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जानते हैं डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं कि हाउ दिस वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर दियर यूजेज, ये हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेव में रेडियो वेव, जो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी का वेव होता है। तो प्रोडक्शन कैसे होता है इसका, ड्यू टू रैपिड एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियाज। जैसा कि हम पढ़ें कि कहीं पे चार्ज अगर ऑक्सीलेट हो रहा हो या एक्सीलरेट हो रहा हो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट हो रहा हो तो किस टाइप का वेव प्रोड्यूस करेगा, रेडियो वेव प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा प्रोडक्शन हो गया कि रेडियो वेव प्रोड्यूस है ड्यू टू एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरिया। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन होने से रेडियो वेव प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे है। इसके बाद यूजेज क्या, इट इज यूज इन रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन। तो रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में क्या है, इसका यूज किया जाता है। जैसे रेडियो का ट्रांसमिशन करना है, टेलीविज़न में जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करना होता है, तो क्या होता है, रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडियो वेव का पार्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से दिस इज कंप्लीट अबाउट रेडियो वेव। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या, रेडियो से थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी का वेव है। अब माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है ये देखेंगे। इट इज़ प्रोड्यूस बाय क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व। इसका इंस्ट्रूमेंट जो होता है क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व, इससे क्या है, हम माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जनरली माइक्रोवेव ओवन होता है जो खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिससे कि हमारा माइक्रोवेव जनरेट किया जा सके। अब ये तो हो गया प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस होगा ये देख लिया हमने। फिर यूजेज क्या है, रडार सिस्टम फॉर नेविगेशन एंड कुकिंग पर्पज़। कुकिंग पर्पज़ से हर कोई फैमिलियर है। कुकिंग पर्पज़ में हम माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं, जिससे ऐसे फूड को हीट किया जाता है जो वाटर कंटेनिंग फूड होते हैं, उनको हम हीट करते हैं यूजिंग माइक्रोवेव ओवन। तो एक ये यूज है, एक रडार सिस्टम फॉर नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये माइक्रोवेव कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंफ्रारेड। माइक्रोवेव के अगला जो वेव है उससे हाई फ्रीक्वेंसी का, वो इंफ्रारेड है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा, तो जैसे ये प्रोड्यूस जो होता है ड्यू टू ऑक्सीलेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ एटम्स का है, या सिंपली ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि अगर एटम और मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हो कहीं पे तो वहाँ से इंफ्रारेड वेव जनरेट होगी। इसको हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं। तो ये कैसे जनरेट होगा इंफ्रारेड वेव, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड वेव जनरेटेड। अब इसका हम देखें यूज क्या है, यूजेज। तो इंफ्रारेड वेव का यूज़ किया जाता है, क्या है, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में इसका यूज़ किया जाता है। जो रिमोट से हम चैनल चेंज करते हैं तो कौन सी वेव निकलती है वहाँ पे, जो इनविजिबल होती है, विजिबल नहीं होती है वो, तो कौन सी वेव होती है, वो इंफ्रारेड वेव होती है। और इसका क्या यूज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इंफ्रारेड वेव की रिक्वायरमेंट होती है या यूज करते हैं, इसलिए इसको हीट वेव भी कहते हैं। इसका और क्या यूज है, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द स्काई ड्यूरिंग नाइट एंड फॉगी कंडीशन। टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ स्काई का क्या करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं ड्यूरिंग नाइट एंड फॉगी कंडीशन। इस कंडीशन में भी हम इंफ्रारेड वेव का यूज करके क्या है,
फोटोग्राफी लेते हैं, जिससे हमें आसानी से फोटोग्राफ मिल जाता है। तो ये हो गया इंफ्रारेड वेव का प्रोडक्शन एंड इट्स यूजेज। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, इससे विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट मतलब यही एक ऐसा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो विजिबल होती है, बाकी सब इनविजिबल होते हैं। तो विजिबल लाइट का प्रोडक्शन देखते हैं कैसे प्रोड्यूस होगा लाइट, विजिबल लाइट। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन विजिबल लाइट प्रोड्यूसेस। क्योंकि जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी क्या फोटॉन की फॉर्म में इमिट होगी, और वही तब हमारा क्या है विजिबल लाइट प्रोड्यूस होता है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन क्या होता है टू सी एन ऑब्जेक्ट। जनरली किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हम यूज करते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट है, लाइट ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो विजिबल लाइट ही क्या है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा है अल्ट्रा वायलेट। विजिबल लाइट से हाई फ्रीक्वेंसी का जो वेव है वो अल्ट्रा वायलेट है। कैसे प्रोड्यूस होगा? इसमें भी क्या होगा, व्हेन इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। मीन्स इनर सेल जो एटम्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेल होते हैं, इनर सेल जो होंगे उसमें, वहाँ पे जब ट्रांजिशन होगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन अल्ट्रा वायलेट रेज लाइट विल बी प्रोड्यूस्ड। ये तो इसका प्रोडक्शन हो गया। अब यूजेज क्या है? इट इज यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन। अल्ट्रा वायलेट लैम्प का हम यूज करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन में। डिटेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए फिर हम क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज का अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ अल्ट्रा वायलेट का प्रोडक्शन क्या है और इसका यूजेज क्या क्या है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम एक्स रेज कि एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि हम एक्स रेज ये भी इनविजिबल होता है, प्रोडक्शन कैसे करेंगे? इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्स रे ट्यूब। हम लोग सिंपली ये भी लिख सकते हैं इट इज़ प्रोड्यूस बाय एक्स रे ट्यूब, या और कैसे लिख सकते हैं और व्हेन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विथ मेटल टारगेट देन एक्स रे आर प्रोड्यूस्ड। मतलब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल टारगेट से स्ट्राइक किया जाए तो क्या होगा, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक्स रेज होगी। तो इस तरह से एक्स रे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसका यूज क्या है? इज इट यूज इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस। इंजीनियरिंग में कैसे यूज करते हैं? जैसे कोई सॉलिड पाइप है उस पर हम एक्स रे डाल के देख सकते हैं कि ये बीच में कहीं फ्रैक्चर है या बिना फ्रैक्चर के है, क्योंकि फ्रैक्चर पाइप हम यूज करेंगे तो बाई चांस कभी टूट सकता है। इसलिए अगर किसी लोहे पाइप है सॉलिड तो उसके फ्रैक्चर को पता करने के लिए हम इंजीनियरिंग में हम इसका यूज करते हैं। और मेडिकल साइंस में कैसे यूज है? एक्सरे का हम यूज करके क्या है बोन का पिक्चर लेते हैं कि कैसा क्या उसमें खराबी है कि नहीं है। तो एक्सरे कराने पे पता चल जाता है कि कहीं पे फ्रैक्चर है कि नहीं बॉडी पार्ट्स में जो बोन्स बने हुए हैं। तो इस तरह से हम एक्सरे का यूज देख लिए कि कैसे एक्सरे यूज होंगी, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं गामा रेज। गामा रेज ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। जैसे रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा देखना है? गामा रेज। तो सिंपली हम कह देंगे प्रोडक्शन में ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का अगर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो गामा रेज प्रोड्यूस होंगी। अब यूजेज क्या है? इट इज़ बेसिकली इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स का अगर हमें ट्रीटमेंट करना है कैंसर का तो गामा रेज का क्या है यूज करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं जो डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं हीट करके। तो इस तरह से गामा रे यूज होगा। और क्या होता है? स्टरलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने में क्या है गामा रेज का यूज करते हैं, मतलब उसको
साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को गामा रेज का उस पर रेडिएशन करते हैं जिससे वो साफ हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एबव थ्योरी पर बेस्ड हमारा ये होमवर्क है और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो एबव थ्योरी इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रोडक्शन और यूजेज हमें पता होना चाहिए और ये होमवर्क। ओके, थैंक यू।